भगत को एक बार 10 मांस अधिक लगता है। इस विधि से उनको पापों से बचाता है। सन 2015 के बाद हालात सामान्य होने के पश्चात प्रतिवर्ष परमेश्वर कबीर जी के प्रगट दिवस पर विशाल भंडारा किया जाता रहा है। सन 2019 में तो हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में दोनों जगह भंडारा किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का पुण्य किया गया तथा जंतर मंतर दिल्ली में लगातार 3 वर्ष भंडारा किया। भूत विद्या वालों के पास जाना यह छठा पाप है। तीर्थों पर पूजारत जाना आदि आदि अनेकों पाप है। उपरोक्त सब पापों से मुक्ति भक्तों भगतमतियों को दिलाने के लिए ज्योति यज्ञ के लिए दास रामपाल दास 2100 रुपये दान करने को कहता है तथा अखंड व खुला पाठ करवाने की भी प्रेरणा करता है, ताकि धीरे धीरे 10वां अंश भी गुरु को दान हो जाए। भगत को एक बार 10वां अंश अधिक लगता है। इस विधि से उनको पापों से बचाता है। सन 2015 के बाद हालात सामान्य होने के पश्चात प्रतिवर्ष परमेश्वर कबीर जी के प्रगट दिवस पर विशाल भंडारा किया जाता रहा है। सन 2019 में तो हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में दोनों जगह भंडारा किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए का पुण्य किया गया तथा जंतर मंतर दिल्ली में लगातार 3 वर्ष भंडारा किया। सन 2020 में कोरोना महामारी के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, तो भी टीवी चैनल पर परमात्मा का प्रगट दिवस मनाया पाठ किया। अब 23 सितंबर 2020 से 3 आश्रमों में लगातार पाठ किए जा रहे हैं। आगे महीने में एक आश्रम में 2 पाठ 5-5 दिन के किए जाएंगे, जो दास की आज्ञा से किए जा रहे हैं, महापुण्य प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त भूखों को घर घर जाकर भोजन सामग्री बांटी जा रही है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर पुकार के 2 बात लखले, एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। अर्थात कबीर परमेश्वर जी का आदेश है कि भगत पूर्ण गुरु की शरण में जाए और उसको 10वां अंश दान करे। वह भक्ति कराता है तथा भूखों को भोजन व्यवस्था भी करवाता है। भूखे परिवारों को भोजन देते हैं। जैसे वर्तमान में पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, जिसके कारण पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ, जिस कारण से कोई व्यक्ति धन उपार्जन का कार्य नहीं कर पा रहा। मजदूर व उनके बच्चे भूख से व्याकुल हुए। उनके लिए मेरी आज्ञा से मेरे प्रिय विश्वसनीय सब भगत व भगतमती शिष्य व शिष्या दान कर रहे हैं। मेरी आज्ञा से मेरे द्वारा गठित कमेटी के सदस्य उस दान हुए रुपए से आटा चावल दाल नमक तेल छौंक के लिए व अन्य प्रयोग के लिए हल्दी मसाला चीनी चाय पत्ती साबुन आदि आदि प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री घर घर जाकर मुफ्त बांट रहे हैं। उनको दुखी परिवार बताता है, कल से कुछ नहीं खाया है, बच्चे बिलख रहे हैं। ऐसी आपदा के समय किया गया राहत कार्य सेवादारों को सेवा का लाभ देता है, दानियों को दान का लाभ देता है। यह धार्मिक यज्ञ मेरे सुशिष्याएं सुपुत्री कर रहे हैं। किसी को दवाई नहीं मिल रही है, उसे दवा देते हैं। उन दुखियों की आत्मा दानी व सेवादारों को दुआ देती है। परमात्मा ऊपर बैठा सबके ऊपर नजर रखे हुए है। संजय साकट दिल्ली तो नीम हकीम खतराए जान है। इसको अध्यात्म का काखा भी ज्ञान नहीं है, बस गुरु बनने की हवस उसे लगी है। यह दास इसलिए ज्योति यज्ञ के लिए 2100 रुपए दान करने को कहता है। उन रुपयों का 1.25 किलो स्वदेशी घी, गाय भैंस का जो 750 रुपए का मानो, शेष 1350 रुपए से धर्म यज्ञ व आश्रम में सत्संग के समय नाम दीक्षा के लिए जो बाहर से आने वाले भक्तों व भगतमतियों के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे पंखे बिछाने के लिए दरीवा मैट आटा चावल चीनी लकड़ी तेल गैस आदि आदि में हिस्सा लगाया जाता है। कई करोड़ रुपए की राहत सामग्री सेवादारों ने वितरित कर दी है। दिन रात एक कर रखा है। कई परिवार ऐसे मिले जो बता रहे थे कि कई दिनों से कभी एक समय भोजन खाया कभी भूखे रहे, ऐसा चल रहा था। यदि आज भोजन नहीं मिलता तो परिवार के सब सदस्य आत्महत्या कर लेते। ऐसे ऐसे महापुण्य के कार्य आप भक्तों व भगतमतियों के दान से दास की आज्ञा से आपके भाई बहन सेवादार कर रहे हैं। एक संजय दिल्ली है जो दिन रात ऐसी धर्मात्माओं में दोष निकालता रहता है।
भक्तों व दास की निंदा करता रहता है, अपने कर्म खराब कर रहा है, केवल आश्रम में बनाता हुआ खाता है, वह भी मनमाना आचरण करके बिना मेरी आज्ञा के करता है, उसे धर्म कहता है। अन्य आपदा जो मुझ दास व 1000 अनुयायियों पर नवंबर 2014 में आई, झूठे मुकदमे दर्ज हुए, जेलों में डाले गए, उन सब की न्यायालय में पैरवी के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, सारा रुपया आश्रम में रह गया, हमें पकड़कर जेल में डाल दिया। उस समय वकील करने थे, उनकी फीस देनी थी। कुछ ज्ञान के पूरे गांठ के पूरे यानी धनवान भक्तों ने कहा कि जो भी न्यायालय से राहत पाने के लिए धन की आवश्यकता है वह सब खर्च हम वहन करेंगे। उस समय खराब परिस्थिति थी, दास ने उनसे दान नहीं लिया, सारी संगत के दान से लगाया, क्योंकि प्रत्येक पुण्य के काम में प्रत्येक का कुछ भाग लगना चाहिए। जो भगत जेलों में डाले गए उनका सारा खर्च जेल का वो कुछ रुपए उनके घर पर प्रति महीने खर्चे के भेजे जाते हैं। कुछ ऐसे भगत भी हैं जिन्होंने अपने वकील स्वयं किए हैं तथा घर का खर्च भी कुछ एक नहीं लेते, परंतु उनकी संख्या नाम मात्र है। 940 भगत प्रत्येक तारीख पेशी पर हिसार आते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था भी भक्तों के दान से मुफ्त की जाती है। उनको जाते समय 2 दिन का भोजन भी साथ दिया जाता है। जो दूर स्थान से आते हैं उनको आने जाने का किराया भी दिया जाता है। कुछ तो किराया नहीं लेते हुए नाम मात्र ही हैं। इससे भक्तों को महसूस नहीं हो रहा कि हम कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि उनको दास के सत्संगों से ज्ञान भी हो गया है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर मानो संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, सतगुरु शरण में आए के जो दुख सहे सो थोड़ा। अर्थात मानो स्त्री पुरुष अपने संसारिक कार्यों में अनेकों कष्ट सहन करते हैं, मुकदमे भी होते हैं, जेलों में भी जाते हैं, यात्रा में भी गर्मी सर्दी में आते जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है, कष्ट भी उठाते हैं। कभी कभी तो सर्दी के मौसम में रेलवे स्टेशन पर एक चद्दर में रात गुजारनी पड़ जाती है। किसी की पुत्र वधू ने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार जेल में, धन खर्च कष्ट भी, घर का नाश हो जाता है। इसके विपरीत भगत परमात्मा की भक्ति, वो सतगुरु शरण में जो कष्ट उठाते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं होता। वे भक्ति समण करते करते यात्रा करते हैं, उनका खर्च हुआ किराया धर्म माना जाता है। जो हिसार कोर्ट में केस में हाजिरी के लिए तारीखों पर आते हैं उनको आम के आम, गुठलियों के दाम दोनों मिलते हैं। जैसे अनेकों अनुयायी गुरुजी के दर्शन व जेल धाम पर दंडवत प्रणाम करने महीने में कई बार आते हैं। जो निकट के निवासी हैं, दूर दूर स्थान वाले भी महीने 2 महीने में दंडवत प्रणाम करने, संत दर्श को चलने का पुण्य लाभ लेने आते हैं। कबीर संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो कदम आगे रखे सो यज्ञ समान। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे भगत व भगत मती, पूर्ण संत यानी अपने सतगुरु के दर्शन के लिए अपने धन व पद का अभिमान त्याग चलना। ऐसे संत दर्शन के लिए चलते हैं, उनका प्रत्येक कदम एक यज्ञ के तुल्य लाभ देता है। उस समय में पैदल यात्रा ही हुआ करती, घोड़े से या रथ आदि से तो कोई इक्का दुक्का ही भगत संत के पास जाता था, इसलिए कदम की गणना बताई है। वर्तमान में वाहन से ही यात्रा अधिक है, उनको भी कदम के हिसाब से लाभ मिलेगा, क्योंकि आसाम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का दूर स्थान, बिहार आदि दूर देश प्रदेश से गाड़ी से आना भी खाला जी का घर नहीं है। हिम्मत है उन पुण्यात्माओं की, वह विशेष कृपा है परमेश्वर कबीर जी की उनके ऊपर, जो ऐसे कलयुग में सब कार्य छोड़कर गुरु दर्शन को चल पड़ते हैं। ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं। धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया, धन्य ये भगत व भगतमती जिनमें यह प्रबल प्रेरणा बनी है। इनको पूर्ण ज्ञान है। संसारिक लगन में भी तो अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए ये कष्ट कुछ भी नहीं है। इनका बेड़ा पार होगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। काल के दूत संजय दिल्ली ने भक्तों को जेल धाम हिसार में आने से रोका।
कहा कि हिसार नहीं जाना, मेरे पास आना। यह संगत को उपरोक्त संत मिलन को चलने वाले पुण्य से वंचित करवाकर भक्ति हानि करवाना चाहता था, परंतु दास के आदेश के पश्चात और अधिक संगत हिसार आने लगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, भक्तों भगत मतियो तुम्हारा नाम रहेगा। इसी प्रकार जो मुकदमे में हैं, वे मुकदमे की सेवा में हिसार कोर्ट में पेशी पर आते हैं, उनको भी यही लाभ मिलता है। उनको तो मार मार खीर खिलाई जा रही है, धन भाग है उनका, पूर्ण ज्ञान है उनको भी, नहीं तो विचलित हो जाते। कोई भी टस से मस नहीं हुआ है। एक दो ज्ञान में कच्चे थे, वे उसके यानी संजय दिल्ली के जाल में फंसे हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 का सरलार्थ। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि नर मादा से उत्पत्ति उनके शरीर से निकले बीज से होती है। बीज अन्न खाने से बनता है, इसलिए कहा है अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी बारिश के जल से होती है। पहले समय में सब कृषि बारिश पर निर्भर थी, इसलिए कहा है बारिश यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान जो विधि विधान से किया जाता है उससे होती है। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रों में वर्णित विधि से के कर्मों से होता है। कर्म काल ब्रह्म ने उत्पन्न किए, क्योंकि काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के लोक में सब प्राणियों को कर्म करके ही खाने पीने की सुविधाएं मिलती हैं। केवल सतलोक जो सबका निज घर है, उसमें बिना कर्म किए सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। और ब्रह्म अक्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर जी से हुई जान। इससे स्वसिद्ध है कि सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिष्ठित है। सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है कि जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर है, जो सब जगह निर्बाध जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों काल ब्रह्म के निज निवास 21वें ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। ये सर्वगतम यानी सर्वव्यापी नहीं है। काल ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में नहीं जा सकता। यह भी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म के सतलोक में नहीं जा सकता, इसलिए यह भी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी सब लोकों में निर्बाध जा सकता है। वेद भी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है। रास्ते में अक्षर पुरुष का लोक भी है, उसमें भी आता है, फिर क्षर पुरुष के लोक में पृथ्वी पर आता है। संत गरीबदास जी ने भी यही कहा है कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अमर लोक से सतगुरु आए रूप धरा कारवाना, ढूंढत ऊंट महल पर डोले बूझत साह बयाना। अर्थात कबीर परमेश्वर जी जो गरीबदास जी के सतगुरु हैं, वे मेरे को यानी संत गरीबदास जी को सतलोक से चलकर आकर गांव छुड़ानी में मिले, अपने अमरलोक यानी सतलोक में लेकर गए। हम वहां सुख की नींद सोए यानी सूते चादर तान। सुल्तान अब्राहिम को भी अमरलोक से यानी सतलोक जो परमात्मा का ऊपर सुन आकाश में निवास स्थान है उससे आए, आकर कारवाना यानी ऊंटों के पाली का रूप बनाकर मिले। राजा के महल पर प्रकट हुए, राजा से वार्ता की। इसलिए सतपुरुष यानी अविनाशी परमात्मा ही सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी सबका धारण पोषण करने वाला है। इसलिए सब यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में इष्ट रूप में यानी मूल रूप में पूज्य है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी स्पष्ट है, जो पहले बता दिया है कि श्रेष्ठ परमात्मा उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो श्लोक 16 में बताए सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य यानी भिन्न ही है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमेश्वर है। जो विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका फल पूर्ण परमात्मा भगत भगत मति की किस्मत में लिख देता है। जो सुविधा यहाँ काल ब्रह्म के लोक में सतपुरुष कबीर जी के भगत भगत मतियों को चाहिए, उनका कर्म अनुसार भुगतान तीनों देवता ही करते हैं। ये भाग्य में लिखे को ना कम कर सकते हैं ना अधिक। जैसे कोई नौकर सेठ की नौकरी करता है तो उसकी हाजिरी लगती है,
वे हाजरी मुनीम के पास जाती हैं। वह नौकर को तनख्वाह देता है। वह उसको ना कम कर सकता है ना अधिक, और ना तनख्वाह को रोक सकता है। यह उदाहरण समझने के लिए पर्याप्त है। सतगुरु विमुखा युग युग रोए। सतगुरु को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला संसार सागर से पार नहीं हो सकता। उस आत्मा का कल्याण सतगुरु जी की शरण में रहकर मर्यादा का पालन करते हुए आजीवन भक्ति करने से ही होगा। उदाहरण, परमेश्वर कबीर जी को एक जीव को काल के जाल से निकालने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। आप सब भगत व भगतमती जो मुझ दास से दीक्षित हो, आपके पीछे परमेश्वर कबीर जी युगों से लगे हैं आपको शरण में लेने के लिए, यानी काल ब्रह्म के जाल से निकालने के लिए इतना घोर कष्ट उठाया है जितना सुल्तान अब्राहिम अधम को व कमाली को काल जाल से निकालने में कष्ट उठाए थे। सुल्तान अधम के लिए, यानी जो सम्मन वाली आत्मा थी, कभी ऊंट वाला बने, कभी यात्री का वेश बनाया। वे नौकरानी का वेश बनाकर बाग में गए, 3 कोड़ों यानी कोरडों की चोट खाई, फिर 3 कुत्ते लेकर जंगल में लीला की। आखिर में उसे काल की दलदल से निकालकर छोड़ा। संत गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक ही उदाहरण आपको सब प्रमाण देगा जो इस प्रकार है। जीव को अपनी शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी पहले जीव की शरण में स्वयं जाते हैं। प्रमाण जो कमाली लड़की शेख तकी की बेटी थी, उसको कैसे शरण में लिया और सतगुरु शरण त्याग कर उसने क्या क्या कष्ट उठाए तथा अंत में सतगुरु शरण में आकर ही मोक्ष प्राप्त किया। एक पुस्तक दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। उसमें परमेश्वर कबीर जी का चारों युगों में प्रकट होने वाला वर्णन है। सतयुग तथा त्रेता युग में स्वामी रामानंद यानी काशी वाले की आत्मा वेदविग व गंगाधर नाम का ऋषि था तथा कमाली वाली आत्मा उसकी पत्नी दीपिका व सूर्या नाम से थी, जो दोनों युगों में जन्मे। वे दोनों प्रत्येक युग में पति पत्नी बने, दोनों जन्मों में निसंतान रहे। उन आत्माओं को शरण में लेने के लिए परमेश्वर कबीर जी दोनों युगों में बालक रूप में उनको मिले, उनको अपने परवरिश की सेवा देकर पुनभागी बनाया। परंतु उन जीवनों में उन दोनों ने दीक्षा नहीं ली। शरीर छोड़कर दोनों स्वर्ग गए। फिर दोनों का पृथ्वी पर भिन्न स्थानों पर जन्म होता रहा। स्वामी रामानंद को भी कलयुग में शिष्य बनकर शरण में लिया। कमाली की कथा इस प्रकार है। दीपिका व सूर्या वाली आत्मा मुसलमान धर्म में राबिया नाम की कन्या के रूप में जन्मी। जब वह 12-13 वर्ष की थी, तब सतपुरुष कबीर जी उसको जिंदा बाबा के रूप में जंगल में मिले। उसे ज्ञान समझाया। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से लड़की ने शीघ्र ज्ञान समझकर दीक्षा ले ली। 4 वर्ष वह साधना की, फिर धर्म के व्यक्तियों के दबाव से त्याग दी। मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी। पूरी कथा आप पुस्तक आध्यात्मिक ज्ञान गंगा तथा पुस्तक कबीर परमेश्वर में पढ़ें। यहां केवल उसी प्रसंग पर चर्चा करूंगा जो आप जी को समझाना चाहता हूं। राबिया गुरुद्रोही नहीं हुई, गुरु विमुख हो गई, यानी गुरु जी को त्याग दिया, यानी उनके द्वारा बताई सत्य साधना किसी कारण से त्याग दी, जिस कारण से उसको पूर्व जन्मों में की बाल भगवान कबीर जी की सेवा तथा राबी वाले जन्म में 4 वर्ष की सत साधना से 3 मानव जन्म और मिले। राबी वाले जन्म में विवाह हुआ, परंतु पति से मिलन भी नहीं किया। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। मक्का धाम की हज यात्रा के दौरान मार्ग में एक कुतिया जो प्यास से मरने वाली थी को कुएं से जल निकाल कर पिलाया, उसकी जान बचाई। कुएं की बाल्टी कुएं में गिरी थी, यानी बाहर नहीं थी। राबी ने अपने सिर के बाल उखाड़े, उनकी रस्सी बनाई, अपने शरीर के वस्त्र उतारकर रस्सी से बांधे, कुएं में वस्त्र भिगो भिगो कर कुतिया की प्यास बुझाई। सिर से रक्त निकला, उसे वस्त्रों के जल से साफ किया, गीले वस्त्र पहने यात्रा पर पैदल जा रही थी, चलने लगी। उसी समय मक्का वाला मंदिर उड़कर कुएं के साथ लगकर खड़ा हो गया। राबिया तो चली ही मक्के के लिए थी, तुरंत मक्के में प्रवेश किया।
मक्का हवाई जहाज की तरह उड़ चला, उसी स्थान पर स्थापित हो गया। पूरे मुसलमान समाज में राबिया की भक्ति की चर्चा हुई। सबने मान लिया कि राबिया तो सीधी स्वर्ग यानी बहिष्त में जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संत गरीबदास जी ने बताया है कि गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर अस्थान। अर्थात गोरखनाथ जी परमात्मा कबीर जी से ज्ञान सुनकर मान बैठा था कि मेरे समान कोई ज्ञानी है। सत साहिब जी, तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को। विचार करें, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य है, जो संत रामपाल दास जी के शिष्य भी थे। आश्रम के 40 फुट ऊंचे शेड पर खड़े होकर तथा काली पोशाक पहनकर अपने कबीर पंथ का प्रतीक सत्य साहिब लिखा झंडा एक डंडे में डालकर शांति पूर्वक लिए खड़े थे तथा अपने गुरुजी रामपाल जी की जय तथा परमात्मा की प्रार्थना करके अपने गुरुजी के साथ होने की यानी अपने गुरुजी के स्वस्थ होने की मंगल कामना कर रहे थे। उनको पता था कि पुलिस कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। आश्रम के मुख्य द्वार पर तथा सड़क के दोनों ओर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य तथा उनका परिवार शांतिपूर्वक भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। दिनांक 18/11/2014 को लगभग 12:30 PM पर पुलिस बल ने अचानक सतलोक आश्रम बरवाला पर आक्रमण कर दिया और कहर ढा लिया। सतलोक आश्रम में कई परिवार अपने बच्चों को यहीं पढ़ाते थे। कई वृद्ध स्त्री और पुरुष भी स्थायी रूप से रह रहे थे तथा बहुत से रोगी व्यक्ति भी सत्संग सुनने आए थे। सबको मार पीट कर आश्रम से भगा दिया। बाद में संत को बदनाम करने के लिए पुलिस ने स्वयं गलत वस्तु रखकर मीडिया में दुष्प्रचार किया। यदि वे वस्तुएं तथा अफवाहें सच्ची थी तो चालान के समय कोई यानी कोर्ट में पेश करती, जबकि पुलिस ने बाद में सब भक्तों को मार पीट कर मनगढ़ंत कहानियां लिखकर दस्तखत करा लिए और अजब कहानी गढ़ दी कि गवाह भी भक्त तथा आरोपी भी भक्त और झूठ से ओप्रत यानी ओत प्रोत देशद्रोह का मुकदमा नंबर 408 यानी 428/2014 PS बरवाला बना दिया तथा हमारी जो भक्त बहनें पुलिस कार्यवाही से मरी उनका मुकदमा 302 PS यानी PC भी हमारे भक्तों पर बना दिया। इसे कहते हैं जल्लाद कर्म करना तथा अन्याय और अत्याचार कर निष्पाप व निराधार यानी निरपराध भक्तों पर बल का दुरुपयोग करके पापों को झट्टा यानी इकट्ठा करना। केस नंबर 428 जो देशद्रोह का बनाया है यह झूठा है। दिनांक 20/11/2014 माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने DG हरियाणा से शपथ पत्र पेश करने को कहा, जिसमें कहा गया कि सरकार बताए कि कितने हथियार आश्रम से बरामद किए गए। दिनांक 28/11/2014 को DG पुलिस हरियाणा ने शपथ पत्र में बताया कि सतलोक आश्रम बरवाला हिसार से जितने हथियार बरामद हुए सब लाइसेंस वाले हैं। कोई भी अवैध हथियार आश्रम से बरामद नहीं हुआ। फिर माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी कि कितने पुलिस तथा फौज के अधिकारी जख्मी हुए, कितने गोलियों से घायल हुए हैं। फोर्स के सब घायलों की मेडिकल जांच कोर्ट में जमा कराई गई तथा बताया गया कि कोई भी गोली से जख्मी नहीं हुआ है, पत्थरों से घायल हुए हैं। DG पुलिस हरियाणा ने यह भी हाई कोर्ट में बताया कि कोई अवैध गतिविधि आश्रम में नहीं थी। माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार बाबा रामपाल के साथ मिल चुकी है, इसलिए IB अर्थात केंद्र सरकार द्वारा कराई जाने वाली गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट जो पूर्ण रूप से सत्य मानी जाती है वह भी माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगवाई तथा पढ़ा तो उसमें लिखा था कि संत रामपाल तथा इनके अनुयायियों के साथ सरकार के साथ साथ कुछ जज भी अन्याय कर रहे हैं। 12 जुलाई 2006 से वर्ष 2014 तक इनको कोई न्याय नहीं मिला है। इन्होंने पुस्तक सच नाम झूठ, न्यायालय की गिरती गरिमा तथा भ्रष्ट जज कुमारक पर लिखी है। उनमें लिखी सर्व घटनाएं स्वयं प्रमाणित है।
उनमें सब न्यायालयों के आदेश नंबर भी लिखकर फोटो कॉपी लगाकर प्रमाण दिखाए हैं, जिनमें जरा भी झूठ नहीं है। ये पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति है। इस आईबी की रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात जज का चेहरा देखने लायक था। उसका गुस्सा गायब था। कुछ खिसियाना सा होकर पूछा कि बाबा रामपाल अपने सब मुकदमे रोहतक कोर्ट से कहाँ बदलवाना चाहता है। पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट की सीमा के अंदर बदल दिया जाएगा, यह आदेश कर दिया। अब दिनांक 18/11/2014 के नए जुल्म ने तो पहले के अत्याचार को भी कम सिद्ध कर दिया। संत रामपाल तथा अनुयायियों पर 7 झूठे मुकदमे बना दिए। संत रामपाल को 5 केसों में शामिल किया है। मुकदमा नंबर 426, 427, 428, 429, 443। संत रामपाल जी पर दर्ज केस मुकदमा नंबर 426/2014 PS बरवाला की दिनांक 17/11/2014 को जो FIR काटी गई है, इसमें लिखा है कि DT 17/11/2014 को थाना प्रभारी बरवाला कुछ फोर्स को लेकर सतलोक आश्रम बरवाला से 400 मीटर दूर खड़ा होकर फोर्स को ब्रीफ कर रहा था। माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के नॉन बेलेबल वारंट्स यानी गैर जमानती वारंट को संत रामपाल से तामील कराने के लिए जाने लगा तो संत रामपाल के अनुयायियों द्वारा सरकारी ड्यूटी में बाधा डालकर आपराधिक बल का प्रदर्शन करके सैकड़ों अनुयायियों को आश्रम के सामने बैठाकर माहौल खराब किया जा रहा है। माननीय यानी पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश की पालना न करने पर जुर्म 332/353/186 किया है। भारत के बुद्धिजीवी नागरिकों से हम अर्ज करते हैं कि माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट ने संत रामपाल दास की गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट दिनांक 5/11/2014 को जारी किए थे। इसको तामील कराने आए दिनांक 17/11/2014 को इससे पहले दिनांक 5/11/2014 से दिनांक 10/11/2014 तक पेश करने का आदेश हुआ। दिनांक 10/11/2014 से दिनांक 17/11/2014 तक पेश करने का विचार करें। पुलिस ने तो दिनांक 5/11/2014 से 10/11/2014 तक आदेश को तामील कराने आई, न दिनांक 10/11/2014 से 16/11/2014 तक आदेश तामील कराने आई। यदि 12 दिन तक थाना प्रभारी बरवाला माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पालन कराने आया होता और संत रामपाल जी के अनुयायियों ने विरोध किया होता तो उसकी भी FIR कटी होती। इसी प्रकार दिनांक 17/11/2014 को भी थाना प्रभारी बरवाला या अन्य कोई भी पुलिसकर्मी सतलोक आश्रम में माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को तामील कराने नहीं आया, क्योंकि उनको सब स्थिति का पता था। यह FIR केवल मनगढ़ंत कहानी बनाई है। फिर भी इस FIR में संत रामपाल जी का नाम नहीं आना चाहिए था। फिर FIR में लिखा है कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश की पालना में बाधा की, इसलिए उपरोक्त धाराओं के तहत जुर्म बनता है। संत रामपाल जी का तो नाम भी नहीं है, फिर उन्होंने बाधा कैसे पहुंचाई? इस मुकदमे में संत रामपाल जी को भी दोषी बनाकर फंसा दिया गया। जज श्री प्रतीक जैन जी ने बिना कुछ देखे संत रामपाल जी का रिमांड भी दे दिया। झूठा मुकदमा नंबर 427 दिनांक 18/11/2014 PS बरवाला जिला हिसार। इस मुकदमे की FIR में लिखा है कि आज दिनांक 18/11/2014 को 9:30 PM पर एक टेलीफोन नंबर 9050620338 से हिसार पुलिस कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 237-150 पर आया कि मैं संत रामपाल महाराज के आश्रम से बोल रहा हूं और उसका अनुयायी हूं। मैं तथा काफ़ी व्यक्ति आश्रम से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन 30-40 भगत हमें बाहर नहीं आने देते, बंधक बनाकर रखा है। विचार करें, संत रामपाल जी का इसमें कहीं नाम नहीं है।
फिर भी संत रामपाल जी को इसमें भी फंसा रखा है। चालान के साथ पुलिस ने शिकायतकर्ता को फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल निकलवाकर कोर्ट में पेश की है। उसमें शिकायतकर्ता के फ़ोन से पुलिस के फ़ोन नंबर 237-150 पर कोई फ़ोन नहीं किया गया। दिनांक 18/11/2014 को सुबह 5:30 से शाम 9:30 तक की कॉल डिटेल कोर्ट में चालान के साथ लगाई है। उस दौरान कोई फ़ोन नहीं हुआ है। फिर भी जज श्री प्रतीक जैन जी ने केस को चार्ज पर लगा दिया, जबकि कानून कहता है कि उसी दिन केस को समाप्त करना चाहिए था। यह निराधार केस है। संत रामपाल जी का नाम तो निकालना ही नहीं चाहिए था। यह जज का अन्याय है। झूठा मुकदमा नंबर 429 दिनांक 19/11/2014 PS बरवाला जिला हिसार। यह FIR एक भक्त शिवपाल के नाम से काटी है, जिसकी पत्नी की मृत्यु पुलिस के कहर के कारण हुई थी। पुलिस की बर्बर घिनौनी कार्यवाही से किए गए लाठीचार्ज से आंसू गोला यानी आंसू गैस व रॉकेट बम के बेशुमार गोले दागने से, सर्दी में 4 घंटे पानी की अत्यधिक बौछार करने से आश्रम के 6 श्रद्धालु, इनमें 5 स्त्री, 1.5 वर्ष का बालक मारे गए। उनमें एक सरिता पत्नी श्री शिवपाल यानी दिल्ली का रहने वाला भी मारी गई। श्री शिवपाल ने एफिडेविट दिया कि पुलिस ने झूठ बोलकर खाली कागज पर हस्ताक्षर करा लिए कि तेरी पत्नी का शव देना है, इसलिए लिखा पढ़ी करनी है। बाद में उसी को दरखास्त बनाकर FIR नंबर 429/2014 दिनांक 19/11/2014 काटकर संत रामपाल जी महाराज तथा अन्य भक्त तथा बहनों माताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। जब भक्त शिवपाल जी को पता चला तो उसमें शपथ पत्र लिखकर न्यायालय में दे दिया। उसमें लिखा कि मेरी पत्नी की मृत्यु तथा अन्य 5 की मृत्यु दिनांक 18/11/2014 को पुलिस की क्रूर कार्यवाही से हुई है। हम स्वेच्छा से सत्संग सुनने गए थे तथा दर्शनार्थ रुके थे। इसी प्रकार FIR नंबर 430 PS बरवाला दिनांक 19/11/2014 भी झूठी काटी गई है। यह FIR रजनी पत्नी सुरेश की मृत्यु की काटी है। दोनों FIR में लिखा है कि संत रामपाल के कहने से उसके अनुयायियों ने यानी कुछ एक के नाम लिखे हैं। कुछ औरतों और बच्चों को एक होल कमरे में बंद कर दिया। जिस हाल में आश्रम में स्थायी रहने वाली महिलाएं रहती थी, जो संत रामपाल जी के निवास के साथ है, वे सब औरतें तथा बच्चे आश्रम से बाहर जाना चाहते थे। उनको बाहर जाने से रोकने के लिए उस होल कमरे में जबरन रोक दिया, जिस कारण से दम घुटने से 5 औरतों तथा 1 बच्चे की मौत हो गई। धारा 302, 120 भी आदि लगाकर संत रामपाल जी सहित कई भक्तों तथा भक्त बहनों को दोषी बना दिया। विशेष निवेदन। सज्जन पुरुषों से निवेदन है कि पुलिस ने कितनी मनमानी की है। यदि यह भी माने कि एक कमरे में इसलिए बंद कर दिया कि वे भक्त बहनें आश्रम से बाहर न जाने पाए, उनकी मृत्यु दम घुटने से हो गई, तो भी उनको मारने का इरादा नहीं बनता। इस कारण भी 302 मुकदमा नहीं बनता। यदि FIR नंबर 430 में संत रामपाल जी 120 भी में नहीं आते तो FIR नंबर 429 में भी नहीं आते। इस झूठे मुकदमे को इसलिए बनाया कि पुलिस अपनी गलती को छिपाना चाहती थी, परंतु कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी गाड्डे पानी महा, वह गाड्डे वो ऊपर आवे, यूं सच्चाई छानी ना। FIR नंबर 429 में पुलिस ने संत रामपाल जी को दोषी बताया। FIR नंबर 430 में निर्दोष। यदि जज साहिबान न्याय की नीयत से विचार करेंगे तो इसी तर्क से दोनों FIR समाप्त कर देनी चाहिए। दोनों मुकदमे खारिज करने चाहिए। किसी वकील से बहस सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। पुलिस ने जिस कमरे में भक्तों को रोकने की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है, वह लगभग 60 फुट लंबा तथा 18 फुट चौड़ा है। सामने लगभग 100 फुट लंबा और 60 फुट चौड़ा आंगन है तथा पीछे 10 फीट की गैलरी तथा खाली खेत है। उस हाल में 3 गेट है, 4 जंगले
यानी 5 फुट चौड़े 5 फुट ऊंचे एक तरफ तथा 4 जंगले इसी साइज के दूसरी तरफ तथा प्रत्येक जंगले तथा गेट के ऊपर 5 फुट चौड़े तथा 1.5 फुट ऊंचे रोशनदान लगे हैं। एक गेट स्नान घर की ओर जाता है। भारत की बुद्धिजीवी जनता से हमारा अनुरोध है कि उस होल कमरे को आंखों देखे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक रात्रि तो छोड़ो कितने दिन भी उसको खचाखच भर कर रखे, दम घुटने से व्यक्ति नहीं मर सकता। वास्तव में किसी को उसमें रोका ही नहीं गया था। मुकदमा नंबर 443/2014 पुलिस स्टेशन बरवाला दिनांक 28/11/2014। इसमें 420 तथा 120B का मुकदमा बनाया है संत रामपाल जी तथा भक्तों पर, जिसमें लिखा है कि 407 खाली तथा भरे गैस के सिलेंडर मिले जो भिन्न भिन्न गैस एजेंसियों के थे। उनके कागज पत्र नहीं मिले, मुकदमा बना दिया। हम भक्त जन इसके लिए कहना चाहते हैं कि आश्रम का लंगर भक्तों के दान से चलता है। कोई भी घी की डोली पीपी भरकर लाता है, उसको खाली करके दे देते हैं। कोई दूध की डोली लाता है, कोई गैस के सिलेंडर लाता है, खाली हो जाते हैं। उनको सत्संग के बाद वापस उनको वापस कर दिए जाते हैं। उस समय पुलिस ने आश्रम को चारों ओर से घेर रखा था। किसी को कोई सामान बाहर नहीं ले जाने दिया गया, जिस कारण से वे खाली तथा भरे गैस सिलेंडर आश्रम में भक्तों के रखे थे। उनका भी मुकदमा बना दिया। कुछ दिन पश्चात दिनांक 5/12/2014 को इसी FIR नंबर 443 में 11,000 लीटर के लगभग डीजल मिला। यह भी पुलिस ने जोड़ दिया। वास्तव में यह डीजल आश्रम की बसों की टंकियों में भरा था। बसें संख्या में 30 से ज़्यादा हैं। एक बस की टंकी में लगभग 200 से 500 लीटर तक डीजल आता है। कुछ डीजल बसों के चलने में खत्म हो गया। पुलिस ने पीछे से बसों की टंकियों से निकालकर आश्रम में रखे पतीलों, कढ़ाइयों तथा जिन ड्रामों में सत्संग के समय भट्टियां जलाने के लिए डीजल स्टॉक करते थे, उनमें तथा जिस टैंकर से पेट्रोल पंप से डीजल लाते थे, झूठा मुकदमा बनाने के लिए उसमें भरकर रख दिया। अभी भी उन बसों की टंकी खाली हैं और वे बसें अभी भी पुलिस के कब्जे में हैं। इससे स्पष्ट है कि पुलिस ने संत रामपाल जी तथा अनुयायियों पर जितने मुकदमे बनाए हैं वे सब झूठे हैं। एक देशद्रोह का झूठा मुकदमा बनाया है। FIR नंबर 428/2014 पुलिस स्टेशन बरवाला दिनांक 18/11/2014 में इतनी धाराएं लगा दी जितनी भारत के संविधान यानी IPC में है, जैसे 107, 147, 148, 149, 186, 188, 120B, 224, 225, 307, 332, 342, 353, 436, 121, 121A, 122, 123, IPC 2527-30, 59A एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, PDP, P एक्ट एंड 16, 18, 20, 22C, 23 अनलॉफुल एक्टिविटी। इनमें से 121, 121A, 122, 123 आदि धाराएं देशद्रोह की हैं, जो आतंकी कसाब दुष्ट पर लगी थी, जिसको फांसी की सजा दी गई, जो जायज थी। यही धाराएं एक समाज सुधारक, आत्म सुधारक, मानव कल्याण के लिए कार्यरत एक संत पर लगाई गई हैं, जो देश को विकार रहित, शुद्ध समृद्धिवान बनाकर फिर से सोने की चिड़िया कहलाई जाए। ऐसे भारत देश को विश्व में चमकाने के लिए JEI यानी सिंचाई विभाग हरियाणा की नौकरी से त्याग पत्र देकर सन 1994 से दिन रात एक कर रहा है। सर्व सद्ग्रंथों की सही अर्थों में समझकर उनका निष्कर्ष निकालकर सत्संग करके अनमोल ज्ञान प्रचार व प्रसार करके भारत की जनता से नशा, मांसाहार, भ्रष्टाचार, भ्रूण हत्या तथा दहेज प्रथा को समाप्त कर रहा है तथा शास्त्रानुकूल सत्य भक्ति, गीता, वेदों आदि सदग्रंथों अनुसार करा रहा है। जो साधना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वह शास्त्र विधि अनुसार है, जिसे
उन्होंने वेदों व शास्त्रों से प्रमाणित किया है। संत रामपाल जी के अतिरिक्त जो भी भक्ति साधना भारत के भक्तों तथा विश्व के भक्तों में प्रचलित है वह शास्त्र प्रमाणित नहीं है, जिस कारण से भक्त समाज जो भक्ति कर रहा है वह भी निरर्थक है। क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं अर्थात नाम मंत्र जाप करते हैं जो गीता तथा वेदों में नहीं है वह मनमाना आचरण है। उससे उनका न तो कोई कार्य सिद्ध होता है और न ही उनको कोई सुख प्राप्त होता है, वह व्यर्थ है। वह शास्त्रानुकूल भक्ति की विधि तथा तत्व ज्ञान संत रामपाल जी के अतिरिक्त विश्व में किसी को प्राप्त नहीं है। इसकी जांच के लिए कृपया देखें सुने सृष्टि रचना का सत्संग, डीवीडी भी इसी में है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। संत पर देशद्रोह का मुकदमा किसी भी सूरत में नहीं बनता। आप जी ने पूर्व में पढ़ा कि दिनांक 5/11/2014 को गिरफ्तारी वारंट हुआ था। दिनांक 17/11/2014 तक प्रशासन उसको तामील कराने भी नहीं आया। यह तो लिखित प्रमाण है। वास्तव में दिनांक 18/11/2014 तक भी वारंट को तामील कराने कोई नहीं आया। यदि आया होता और विरोध भक्तों द्वारा किया होता तो जो FIR दिनांक 17/11/2014 को काटी वह पहले कटती। दिनांक 17/11/2014 तक तो प्रशासन स्वयं कहता रहा कि हम केवल औपचारिकता कर रहे हैं ताकि पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में दिखा दें कि हमने गिरफ्तारी की सब तैयारी कर रखी है। वहां पर बच्चे, बूढ़े, रोगी तथा स्त्री आदि हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी यानी हाजिरी लगा ले तथा संत रामपाल जी महाराज बीमार चल रहे हैं। परंतु वर्तमान में भ्रष्ट जज तो अंग्रेजों का पर्यायवाची बन चुके हैं। न जनता का डर न किसी कार्यवाही का भय। कुछ भी आदेश दे दें कोई बोल नहीं सकता। हम रोए तो हमारी जुबान खींच ली, ऐसा कहर करा दिया इन भ्रष्ट जजों ने। यानी सभी जज भ्रष्ट नहीं है, हमारा मानना है। 6 की मौत करा दी। प्रति महीना 25,000 नए श्रद्धालु सब बुराइयां छोड़कर सतलोक आश्रम में दीक्षा प्राप्त करने आते थे। धर्म भंडारा चलता था। लाखों भक्तों के घर बन गए। शराब, तंबाकू, रिश्वत लेना त्याग कर नेक इंसान बन गए। आध्यात्मिक लाभ की कीमत ही नहीं बताई जा सकती, परंतु भ्रष्ट जजों ने एक नाक का सवाल बना लिया। हरियाणा के DG ने पुलिस को कहा कि चाहे कितनी ही मार जाए, कितनी ही मर जाएं, बाबा रामपाल हाजिर होना चाहिए। यही शब्द दिनांक 17/11/2014 को भ्रष्ट जज ने दोहराए। दिनांक 18/11/2014 को प्रशासन ने आगे देखा न पीछे बेरहमी से जुल्म ढा दिया। 5 भक्त बहनों तथा 1.5 वर्ष के बच्चे को भ्रष्ट जज व जालिम पुलिस वाले खा गए। इनका सर्वनाश होगा, कीड़े पड़ेंगे। झूठे केस पुलिस बनाती है, भ्रष्ट जज न्याय करने को तैयार नहीं। स्वयं झूठे केस पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के भ्रष्ट जज स्वयं बनाने लगे। ये भारत देश के दुश्मन हैं। ये है देशद्रोही जो भारत की गरीब जनता को सता रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं तथा लूट रहे हैं। कोर्ट में जाएं तो वकीलों की महंगी फीस, वकील अपना पक्ष प्रस्तुत करते रहो, जज आंखें खोले कान बंद करके बैठा रहता है। यानी सभी जज एक जैसे नहीं हैं। हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं है। जो कुछ करना है जज महोदय पहले ही तय करके आता है और अन्याय कर देता है। कोई बोले तो कोर्ट की अवमानना का केस बनाया जाता है। ऐसे जनता का विश्वास न्यायालय के प्रति समाप्त होता जा रहा है। वह दिन दूर नहीं, यदि यह रवैया जजों का रहा तो जनता मजबूर होकर विरोध में कदम उठा सकती है। हमने 8/2014 को भारत के प्रधानमंत्री जी को जजों पर कानून बनाने तथा जवाबदेही तय करने के लिए पत्र लिखे थे। लगभग 1.5 लाख पत्र तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में जमा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 5 अप्रैल 2015 को भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सब उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से मीटिंग की।
उसमें हमारे पत्र में दिए सुझावों को जजों के सामने श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने रखा कि जजों से निवेदन है कि वे धारणा आधारित फैसले न दें, कानून को आधार बनाकर फैसले करें। यदि जनता का विश्वास न्यायालयों से उठ गया तो क्या हो जाएगा, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने हमारे पत्र की यथावत भाषा कही कि भगवान के बाद जज को भगवान का छोटा रूप माना जाता है, फिर जज ही ठीक से कार्य नहीं करेंगे तो अनुचित बात है। अभी तक न्यायपालिका आलोचना से बची है। यह दिनांक 6 अप्रैल 2015 को दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा तथा लगभग सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर छपा था। उसके पश्चात भी जज साहिबानों के रवैये में हमें कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा है। कोर्ट के कारण आज सब सरकारी, गैर सरकारी संस्था तथा नागरिक डरकर कार्य कर रहे हैं। जब न्यायालयों में कुछ भ्रष्ट व्यक्ति स्थान प्राप्त करके कानून को अनदेखा करके अन्याय करेंगे तो देश का दुर्भाग्य ही होगा। इसका परिणाम हमारे सामने है। संत रामपाल जी के अनुयायियों ने तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई तो उनका क्या हाल हुआ सबके सामने है। 940 भक्त देशद्रोह के मुकदमे में फंसाए गए, फिर 800 पर कुछ सामान्य धारा लगाई और उनको जमानत दे दी। कानून के जानकार विद्वान वकील बताते हैं कि इन धाराओं में अधिक से अधिक जमानत की राशि 20,000 होनी चाहिए थी। इतना ही प्रावधान संविधान में है, परंतु विद्वान जज साहब ने 1 लाख रुपए जमानत की राशि रखी तथा कहा कि जमानती हिसार जिले के ही हों। विचार करें, यह कैसे संभव हो सकता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल, महाराष्ट्र, चेन्नई के लोगों की जमावत हिसार के व्यक्ति थे। इन धाराओं में जज साहब आरोपी को उसके निजी मुचकले यानी मुचलके पर छोड़ कर सकता है। सरकार ने इसका भी विरोध किया तथा हरियाणा प्रशासन पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में चला गया कि निजी मुचलके पर न छोड़ा जाए। जब कानून में प्रावधान है तो सरकार को अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए। कुछ न्यायाधीश न्याय करना चाहते हैं तो स्थानीय पुलिस अफसर सरकार को गुमराह कर देते हैं। कारण हिसार के आईजी श्री अनिल राव ने प्रतिशोध लिया। हिसार का आईजी श्री अनिल राव साव सन 2009 में रोहतक एसपी था। इसने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके हमें सतलोक आश्रम क्रोथा नहीं सौंपा तो संत रामपाल जी ने इसके ऊपर कोर्ट की अवमानना का केस अनिल राव एसपी के नाम से डाल दिया। वह केस अभी तक लंबित है। उसका प्रतिशोध यह अनिल राव ने ले रहा है। झूठे मुकदमे बनवा रहा है, जिसका मुख्य सहयोग एसपी सत्येंद्र गुप्ता हिसार, बरवाला का डीएसपी राजवीर सैनी, एसएचओ बरवाला अनिल कुमार तथा डीएसपी भगवान दास गुज्जर जो उस समय सिवानी डीएसपी था, और एसआईटी का सदस्य जो बरवाला आश्रम की घटना की जांच करके ठीक केस बनाने के लिए कठिन की गई थी। उन्होंने मिलकर उपरोक्त झूठे मुकदमे बनाए। सरकार के सर्व मंत्री सीधे साधे होने के कारण इनकी चाल को नहीं समझ रहे। इन पांचों अधिकारियों ने सब भक्तों को लूटा पीटा तथा झूठे मुकदमे बनाए। करोड़ों रुपए यानी अनिल राव, एसपी सत्येंद्र गुप्ता, डीएसपी राजवीर सिंह सैनी, डीएसपी भगवान दास गुज्जर तथा एसएचओ अनिल राव ने लूटे हैं। फिर हिसार जेल नंबर 1 में सुप्रीमडेंट शमशेर सिंह दैया जल्लाद आगे तैयार था। उसने सब भक्तों को कसाई की तरह काटा पीटा, कई बार पीटा, रुपए प्राप्त करने के लिए अत्याचार किया। शमशेर सिंह दैया केंद्रीय कारागार नंबर 1 हिसार में जेल सुप्रीडेंट था। संत रामपाल जी दिनांक 11/12/2014 को केंद्रीय जेल नंबर 2 हिसार में भेजे। यह व्यक्ति पैसे की हवस में दिनांक 13/12/2014 को केंद्रीय कारागार नंबर 2 में गया।
यानी उसकी वहां ड्यूटी भी नहीं थी। उसके साथ वहां का सुप्रीडेंट श्री सुखराम बिश्नोई तथा डिप्टी सुप्रीडेंट श्री ओम प्रकाश जी तथा 3-4 अन्य जेल नंबर 2 के ही मुलाजिम तथा लाइन ऑफिसर थे। सामने संत रामपाल जी के साथ 2 अन्य पुलिस कैदी भी उसी कोठरी में बंदे थे। यानी उन सब के सामने संत रामपाल जी से कहा कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था। उस जेल नंबर 1 में सब तैयारी कर रखी थी। तुझे बहुत पीटता, तेरे से 50 लाख रुपए लेने थे। तूने जनता का बहुत धन लूट रखा है, या तो पैसे भिजवा देना, अन्यथा मैं इसी जेल में बदली कर कर आऊँगा। तेरे को मौत के घाट उतारूँगा, तुझे भूखा प्यासा रख कर सताऊँगा। याद रखना, मेरा नाम शमशेर सिंह दैया है। परमात्मा की कृपा से उसकी बदली रेवाड़ी जेल में दिनांक 18/12/2014 को हो गई। वह दिनांक 19/2/2015 को जेल नंबर 2 हिसार में बदली करा के आ गया। शुक्र है परमात्मा का, उसके जेल नंबर 2 हिसार में आने से पहले वकीलों ने हरियाणा के सीएम को, डीजी जेल चंडीगढ़ को, होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव हरियाणा को पत्र लिखकर शिकायत कर दी तो मीडिया में आ गया और हिसार कोर्ट में अर्जी लगा दी। इस कारण से यह अब बचाव रहा है। आज तक इसकी जांच करनी भी कोई नहीं आया है। यह जेल में बंद स्त्रियों को नचाता है, उनके साथ अश्लील हरकतें करता है। यह चरित्रहीन व्यक्ति है। एक अनिल बंसल नाम का सेठ किसी केस में केंद्रीय जेल नंबर 1 में बंद था। उससे 2 लाख रुपए लिए। जब तक नहीं मिले उसको लैट्रिन के हाथ साफ करने वाले डिब्बे में खाना दिया। उसने अपनी जेल नंबर 2 में बदली कराई। इसकी शिकायत डीजी को की। इसकी यानी उसकी इंक्वायरी सीपीओ चंडीगढ़ श्री सतेंद्र गोदारा जी ने की। अनिल बंसल के बयान से यानी बयान ने लेकर गया। शमशेर सिंह दैया फिर यहीं आ गया, जेल नंबर 2 में बदलकर। अभी तक अनिल बंसल वाली शिकायत पर कोई कार्यवाही इसके खिलाफ नहीं हुई। हो सकता है अनिल बंसल पर दबाव बनाकर बयान बदलवा लिए हों। यदि ऐसे व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो देश का बहुत अहित हो जाएगा। सरकार ने इस शमशेर सिंह दैया का गनमैन वापस ले लिया। इसने 2 गनमैन ले रखे थे। इसने क्या ड्रामा रचा। दिनांक 27/4/2015 की रात्रि को अपने किसी जानकार से अपनी कोठी पर फायरिंग करा दी। सुबह खाली कारतूस हिसार पुलिस को दिखाए कि मुझे खतरा है। अपने गनमैन रखने के लिए यह साजिश रखी। यह चालबाज तथा बदतमीज व्यक्ति है। इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो भक्त जेल के जमानत पर आए हैं, जेल में बंद अन्य बंदियों ने बताया कि शमशेर सिंह दैया जेलर हिसार जेल नंबर 1 से प्रति महीना 10 लाख रुपए लूटता था। इसलिए उस जेल पर फिर से आने के लिए पैर पीट रहा है। एक बार शमशेर सिंह दैया सुप्रीडेंट ने सब कैदियों के स्टील के पतीले, गिलास, डोली, चम्मच उठा लिए और 2 ट्रक भरकर कबाड़ में बेचकर पैसे खा गया। फिर जेल की कैंटीन पर घटिया पतीले, गिलास, डोली रखवा दी। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।